अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। PIC पर हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मामला लाहौर हाई कोर्ट में है। ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जो कुछ हुआ वो गैर यकीनी था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में पेश नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, डॉक्टरी और वकालत दोनों माशरे के बावकार पेशे हैं। दोनों पेशों के साथ गिरा कदर रिवायत मुंसलिक है। मुअज़्ज़ज़ पेशे से ताल्लुक रखने वालों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। PIC पर हमले में मुलव्विस वजीर आजम का भांजा ताहाल आजाद। हसन न्याजी की गिरफ्तारी की एक और कोशिश नाकाम। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन पर रायवंड में छापा मारा। हसन न्याजी फिर बच निकला। मुलजिम को पुलिस वैन जलाने के मुकदमे में नामजद कर दिया गया। ATC लाहौर में 11 वकला की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत बरहम। DSP, SHO और तफ्तीशी अफसर को शोकॉस जारी। हसन न्याजी को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 छापे मारे जा चुके हैं। हसन न्याजी पहले हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे फिर इमरान खान के भांजे हैं। हसन न्याजी अब तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PIC हमला केस में 54 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 47 मुल्जिमान जुडिशियल रिमांड पर जेल जा चुके हैं। PIC में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अस्पतालों, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को हिफाजत के लिए बिल जल्द असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। कानून तोड़ने वाला कितना ही ताकतवर और बाअसर खानदान से क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वकला और डॉक्टर दोनों अहम इदारे, उनकी लड़ाई अच्छी बात नहीं। इदारों की लड़ाई से उनका अपना और मुल्क का नुकसान होता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD तीसरे रोज भी बंद। इमरजेंसी बहाल कर दी गई। मरीजों की आमद का सिलसिला जारी। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर काम में मसरूफ। अस्पताल के अंदर रेंजर्स जबकि बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वकला और डॉक्टर्स के तनाजे की वजह बनने वाले डॉक्टर इरफान कत्ल केस में नामजद निकले। डॉक्टर इरफान पर गुज़िश्ता साल डॉक्टर्स और अस्पताल अमले के साथ मिलकर सुनील नामी शहरी को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन की मुश्तरका तौर पर PIC हमले की मजम्मत। बार्स के अहदेदारान ने कहा, अस्पताल जान बचाने वाला इदारा होता है, उस पर हमला अफसोसनाक है। कराची के वकला का PIC वाक़े के खिलाफ 2 तलवार पर मुजाहरा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मौलाना के साथ हाथ कर दिया। फजलुर रहमान ने खुद कहा, दोनों ने उनकी तहरीक से फायदा उठाया। मौलाना कहते हैं हुकूमत के लिए दिसंबर आखिरी माह है लेकिन साल नहीं बताते। शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग का दोहरा मयार है। दोनों जमातें अपने अपने जजेस चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ लो और कुछ दो का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सियासी कैदी के लिए वजीर आला का तैयारा इस्तेमाल हुआ। क्या सियासी कैदी सरकारी तैयारों की सहूलतें उठाते रहेंगे? मावन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, लंदन में बैठकर सियासी बातें हो रही हैं। रिपोर्ट कुछ कह रही थी, चेहरा कुछ और कह रहा था। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमीनी हकाइक से मैच करेंगे। सियासी यतीमों का टोला जिंदा रहने के लिए चुटकुले छोड़ता रहता है। मौलाना का वजीर आजम को डेडलाइन देना मनफी सोच का आकाश है। साबित किया जाए कि जब 1993 में पहली बार रुकने कौमी असेंबली बना तो उस वक्त मेरे असासे ज्यादा थे या आज ज्यादा हैं?
लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का नैब को चैलेंज, कहा मीडिया में किरदार कुशी के हथकंडों से मरूब होंगे, ना हिफाजती जमानत कराएंगे, जेलें हमें अपने मकासद और जिद्दोजहद से नहीं रोक सकती। वजीर आजम इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीने के डिप्टी गवर्नर और जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल भी अदा किए। वजीर आजम सऊदी फरमरवा और वली अहद से मुलाकात करेंगे। दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान इस्लामी दुनिया की आवाज बन चुके हैं। वजीर आजम सऊदी ईरान तनाज़ा खत्म कराने सऊदी अरब गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा महंगाई अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के दलदल से निकालेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा सिर्फ नारों और जलसों से नहीं, अवाम की खिदमत से बात बनेगी। PTI हुकूमत पर महंगाई का इल्जाम लगाने वालों ने कौमी खजाने में क्या छोड़ा था। MQM ने कौमी असम्बली में नए सूबे के लिए आईनी बिल जमा करवा कर एक मरतबा फिर सिंध की तकसीम का मुतालबा किया। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं MQM सिंध में फिर नफरतें और इंतशार पैदा करना चाहती है। PTI नए सूबे से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़े करे। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा MQM हमेशा से लसानी सियासत करती है। सिंध को तकसीम करने की बात करने वाले खुद हिस्सों में बढ़ गए हैं। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का मौक़िफ़, बोले हमने जनूबी पंजाब में इनकलाबी इक़दामात किए हैं और 35% बजट मुख्तस कर दिया है। शहबाज शरीफ के दौर में जनूबी पंजाब का बजट दीगर अजला में लगा दिया जाता तो जो अब नहीं हो रहा होता। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब में नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा वजीर आला हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम से इब्तिदाई तौर पर 1.5 लाख से ज़ायद नौजवान मुस्तफ़िद होंगे। 4 साल में 9 लाख मजीद नौजवानों को हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के दायरा कार में शामिल करेंगे। परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। परवेज मुशर्रफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी सवाबदीद पर फैसला किया। प्रोसिक्यूटर की तैनाती समेत कोई अमल कानून के मुताबिक नहीं किया गया। खुसूसी अदालत की तश्कील गैर आईनी करार दी जाए। दहशतगर्दों की माली मावनत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तिजारत के नाम पर की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के बेहतर इकदामात का एतराफ किया है। IMF ने भी मईशत बेहतरी की तारीफ की है। मुमताज शायर आरिफ शफीक कराची में 62 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आरिफ शफीक तवील अरसे से सांस की बीमारी और फालज में मुब्तला थे। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। PIC पर हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मामला लाहौर हाई कोर्ट में है। ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जो कुछ हुआ वो गैर यकीनी था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में पेश नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा डॉक्टरी और वकालत दोनों माशरे के बावकार पेशे हैं। दोनों पेशों के साथ गिरा कदर रिवायत मुंसलिक हैं।
मुअज़्ज़ज़ पेशे से ताल्लुक़ रखने वालों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। PIC पर हमले में मुलव्विस वजीर आजम का भांजा ताहाल आजाद। हसन न्याजी की गिरफ्तारी की एक और कोशिश नाकाम। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन पर रायवंड में छापा मारा। हसन न्याजी फिर बच निकला। मुलजिम को पुलिस वैन जलाने के मुकदमे में नामजद कर दिया गया। ATC लाहौर में 11 वकला की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत बरहम। DSP, SHO और तफ्तीशी अफसर को शोकॉस जारी। हसन न्याजी को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 छापे मारे जा चुके हैं। हसन न्याजी पहले हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे फिर इमरान खान के भांजे हैं। हसन न्याजी अब तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PIC हमला केस में 54 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 47 मुल्जिमान जुडिशियल रिमांड पर जेल जा चुके हैं। PIC में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अस्पतालों, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को हिफाजत के लिए बिल जल्द असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। कानून तोड़ने वाला कितना ही ताकतवर और बाअसर खानदान से क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वकला और डॉक्टर दोनों अहम इदारे